हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं बस देख रही थी, जो मोबाइल रखी हूँ पास में, तो मैं मोबाइल देख रही थी कि कितना समय हो गया। तो अभी बज रहे हैं 6 और बस अभी मैं उठ ही रही हूँ सोकर। और बच्चे भी अभी सो रहे हैं। उनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में क्या है, उनको लेट लेट थोड़ा सा जाना होता है, जैसे 9 बजे 9:30 बजे तक ऐसे जाते हैं। तो मैं भी इतनी सुबह से उठ के क्या ही करूँगी, 5 बजे जैसे उठती हूँ तो मैं 6 बजे आज उठ रही हूँ यहाँ। तो अभी मैं उठकर बस अपना ये जो सामने वाला जो गेट है मेरा, तो वही मैं खोल रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आ गई किचन पे। और मैं सब देख ही के इन लोगों को उठा रही थी कि उठो, चलो पढ़ाई कर लो। और उठते तो ये लोग 5 बजे का बोल के हैं, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। उठते हैं फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर सो जाते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर अभी मैंने जो कल सामान रखा हुआ था, तो वही सब इसके जो पॉलीथीन वगैरह रखी हुई हैं, तो मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ रात में। जैसे जब रात हो जाती है तो जो कचरा होता है तो बाहर नहीं डालती हूँ डस्टबिन में। तो मैं ऐसे ही रख दी थी साइड में ही पॉलीथीन, जो पोहे वगैरह की निकली हुई थी। और फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ पीछे वाले आंगन में। तो यहाँ मैं थोड़ा देर टहलती हूँ। और सुबह सुबह का समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, और ये थोड़ा सा हरा भरा जो रहता है पेड़ पौधे, ये सब देख लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहीं मैं थोड़ा देर अभी टहलती हूँ। और फिर टहलने के बाद आ जाती हूँ अंदर। तो इन लोगों को मैं बोलती हूँ, दोनों को, उठने के लिए कि उठ के पढ़ाई करो। तो बेटा बोला, मम्मी मेरी कॉपी दे दो। तो बस अभी मैं आ गई हूँ रूम पे। और अभी समय देख रहे हैं आप, 6:30 बज रहे हैं। तो उसकी जो कॉपी और बुक रखी हुई है, तो यहीं पे रखता है वो। तो अभी मैं उसको निकाल के दे रही हूँ। और अभी अभी सभी लोग सोए हुए हैं। तो बस अभी मैं बच्चों को उठा ही रही थी। तो बेटी तो मेरी उठ के फिर सो जा रही थी, उसको तो आलस आ रहा था, जबकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन इन लोगों की तो नींद ही नहीं खुलती है सुबह से ही। तो मैं इसको डांट के अभी उठाई हूँ, तो उठ के बैठ गई है। और फिर मैं आप लोगों को सामने वाला आंगन दिखा रही हूँ। यहाँ पे अभी धूप निकली नहीं है, बस हल्की हल्की सी लालिमा दिख रही है सूरज की। तो मैं यहीं पे थोड़ा देर टहलती हूँ। और खड़े होके यहीं पे सूरज भगवान को देख रही हूँ। तो ये जो सूरज भगवान है, तो ये हमारे बिल्कुल घर के सामने से ही, ऐसे कोने से, ये जो पेड़ लगा हुआ है आम का, तो यहीं से निकलते हैं। तो मैं उगते हुए सूरज को मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहीं पे टहल रही थी, और सूरज जब निकल रहा था तो मैं देख रही थी। और फिर उसके बाद अभी यहाँ पे लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये झाड़ू भी थोड़ा सा ख़राब हो रही है मेरी। इसका जो ये बीच बीच से निकल निकल के ऐसे ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं वही निकाल के इसको फेंक दे रही हूँ साइड में। और ये सामने वाले आंगन पे पूरा मैं अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और सुबह सुबह ना चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो कौवे लोग यहाँ पे बैठते हैं, तो ये यहाँ पे भगवान की जो दिया होती है ना, तो वही सब दिया को निकाल के, जो उसकी बाती होती है, वो ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करते हैं, ये इनका तो अलग ही रहता है। और फिर आ जाती हूँ मैं पीछे वाले आंगन पे। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने कल तार वगैरह जो लगाई थी किचन पे, वही सब फैला था, तो मैं अभी अच्छे से साइड पे रख देती हूँ। और फिर मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी हवा तो इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, तो क्या है, थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा रहता है। और जब हवा बहुत तेज़ चलती है सुबह सुबह, तो बहुत ज़्यादा एकदम पत्तियाँ वगैरह फैल जाती हैं। तो अभी मैं पीछे वाले आंगन पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह से क्या है, काम हमारा जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो 1 घंटे भी नहीं लगते हैं, और बिल्कुल फटाफट काम हो जाता है जब हम सुबह से उठ जाते हैं, तो जब कोई आलस नहीं करते हैं। और अभी बस मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ, झाड़ू लगा के आगे और पीछे आंगन में झाड़ू लगा ली हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश। और ब्रश करने के लिए मैं बेटी को भी बोलती हूँ कि कर लो, ये दोनों को। तो अभी तो यहाँ पर मैं आ गई किचन पे। तो अभी मैं यहाँ पर अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, और बेटी कर रही है ब्रश। और फिर मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा देती हूँ साथ साथ में। तो जब तक मैं पानी पीऊँगी, गर्म वाला जो पानी करके रखी हुई हूँ, तो वो पानी पीऊँगी जब तक मेरी यहाँ पे चाय बन जाएगी। और अभी यहाँ पे मैं बेटी को बोल रही थी कि वो क्या क्या याद करके रखी हुई है, तो वही मुझे सुना रही थी कि मम्मी मुझे थोड़ा सा कुछ अभी याद नहीं है, बाकी तो कुछ याद हो गया है, जो भी एग्ज़ाम में आने हैं, जो मैम मुझे बताई हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ के पानी पी रही थी, जो गर्म करके रखी हुई थी। क्या है, मुझे थोड़ा सा कफ जैसा रहता है ना गले पे, तो वो मुझे गर्म पानी पीने में थोड़ा सा राहत मिल जाती है। तो मैं गर्म पानी ही सुबह सुबह पी लेती हूँ। और अभी मैं 1 कप चाय छानती हूँ अपने लिए बस। और यहाँ पे अभी मैं ये लाल चाय बनाती हूँ, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है।
और हस्बैंड जी भी अभी मुँह धो रहे हैं, वो भी फ्रेश हो रहे हैं। तो अभी उनके लिए मैं चाय नहीं ला रही हूँ, बस अब मैं अपने लिए लेके आई हूँ और बस मैं यहीं पे बैठ के पी रही हूँ चाय और बेटी को भी देख रही हूँ, उसको पढ़ रही कि नहीं। वो थोड़ा-सा पढ़ने में ऐसा-वैसा बोलते रहती है। और फिर मैं चाय पीने के बाद आ गई किचन पे, तो ये किचन के ऊपर जो रहता है थोड़ा-सा डस्ट जैसे, तो मैं इसको झाड़ू से नहीं करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा रहता है तब मैं झाड़ू से कर देती हूँ, वरना मैं ऐसे सूखे कपड़े से, जो पोछा रहता है हाथ वाला, तो सूखे पोछा से ऐसे मैं झाड़ देती हूँ। तो जो भी डस्ट वगैरह रहती है तो वो सब नीचे गिर जाती है और उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू क्या है, सुबह से ही मैं लगा लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और थोड़ा लेट जैसे करती हूँ तो फिर मुझे दोबारा से फिर झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे आटा वगैरह गिरता है, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो हो ही जाता है। तो एक बार मेरी तो झाड़ू सुबह की हो ही जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर सारा कचरा उठा ले रही हूँ जो मैंने रात को फैला के रखा था, और फिर आ जाती हूँ ये वाले रूम पे। तो ये वाले रूम पे थोड़ा सा जो बर्तन फैले हुए हैं, जो रात में रह गए थे, पानी पीने के, जैसे गिलास और लोटे और प्लेट वगैरह रह जाती हैं, तो वो सब मैं बाहर रख के आती हूँ। और फिर ये वाला जो बेड है तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ब्लैंकेट्स क्या है, ये डबल बेड का ब्लैंकेट्स है, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके ऐसे रख देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो मतलब इसको ऐसे फ़ोल्ड करके ऐसे ओढ़ लेते हैं, और जब ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है तो ऐसे एक मतलब सिंगल ऐसे करके ओढ़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ये सारा कपड़ा जो मेरा चेयर के ऊपर रखा हुआ था, जो मैंने कल मार्केट से आके साड़ी चेंज की थी, वही यहाँ पे मैं रख दी थी। तो अभी मैं सब हटा दी हूँ और फिर अच्छे से बेड को साफ़ करके पिलो कवर्स अच्छे से बना के, क्योंकि ये सब बिगड़ ही जाती हैं तो इनको थोड़ा सा ठीक करने के लिए करना ही पड़ता है। तो फिर अभी मैं यहाँ पे अच्छे से लगा देती हूँ झाड़ू। और रूम पे नहीं, ये वाले रूम पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरा डस्ट हो जाता है कपड़े वगैरह का, तो कल तो कट करके ही बस रखी हुई हूँ, सिलाई नहीं की थी। तो अभी यहाँ पे मैं सारा झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। डस्ट तो थोड़ा सा रहती ही है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है और फिर मैं साथ में यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा भी, क्योंकि अभी बच्चों का स्टार्ट है पढ़ाई, तो अभी उन लोगों को 9 बजे तक जाना है। तो मुझे 6 बजे जैसे उठी हूँ तो मुझे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं ये सारा काम करने में, जैसे झाड़ू पोछा, बाहर की सफाई वगैरह, और फिर ब्रश और चाय करने में 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। और मन से करें अच्छे से, मतलब बिना गैप किए 60 मिनट ही लगते हैं। तो 60 मिनट में हमारा पूरा काम हो जाता है अच्छे से करने पे। तो यहाँ पर मेरा ये जो कि रूम है, तो इस रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा सब अच्छे से कर दिया है। और बस पोछा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ ये वाले रूम पे। तो यहाँ पर मैं कह रही बेटी को कि जाओ वो वाले रूम पे पढ़ाई करने बैठो, क्योंकि मुझे अगर मैं काम कर रही हूँ तो अच्छे से मन लगा के कर ही लेती हूँ तो ठीक रहता है। फिर थोड़ा सा ये वो करने लगो तो फिर रह जाता है। तो साथ में लगे हाथ मैं पूरी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो ये वाले रूम का तो मैं अभी ये 1-2 दिन पहले ही, ये जो बेडशीट है तो 2-3 दिन पहले मैं इस बेडशीट को चेंज की थी। तो अभी मैं ये बेडशीट नहीं चेंज कर रही हूँ, बस ऐसे ही झाड़ के और फिर अच्छे से झाड़ू लगा के और बस मैं पोछा लगा देती हूँ। और ये थोड़े से कपड़े जो कल मैंने उठाए थे तो वो सब फोल्ड करके नहीं रखे हैं, तो वही सब अभी मैं टब में डाल के रख दी हूँ। तो क्या है, रोज़ वही काम रहता है और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा घर का काम होता है जो, तो हो ही जाता है। तो अभी बस मैं यहाँ पर रूम पे लगा के पोछा झाड़ू और आ गई किचन में। मैंने झाड़ू लगा लिया था तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये जो गैस के ऊपर का रहता है स्टैंड, तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा हो ही जाता है, जैसे तेल वगैरह कुछ भी, दाल जैसे भी गिरती हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो अच्छे से मैं इसको क्लीन करके और बस पूरे ये किचन पे, मैं पूरे किचन पे अच्छे से लगा लेती हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बस आ गई फिर किचन पे। तो किचन में मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सिर्फ पराठा बस, क्योंकि केचप रखा हुआ है तो ये लोग रोल बना के खा लेंगे और बहुत खुश हो जाते हैं जब ऐसा उनको कुछ मिल जाता है। तो ये लोग खा लेते हैं, आज कुछ भी नहीं कहते हैं। तो उनका मन पसंदीदा हो जाता है, जैसे पराठा और केचप। अभी कह रहे थे कि आलू की सब्ज़ी बना दो तो उसी पे लगा के हम लोग खा लेंगे। तो मैं बोली समय तो ज़्यादा थोड़ा सा लग जाएगा, फिर एग्ज़ाम देने जाना है तुम लोगों को, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा अगर जी में ज़्यादा समय लग गया तो केचप के साथ ही ये लोग खा लेते हैं। और अभी बस मैं यहाँ पर पराठे सेक ली हूँ और 2-4 रोटी ही रखी हुई हैं तो उनको भी मैं सेक लेती हूँ। और ये खा पी के, बेटी के नहीं है एग्ज़ाम, बेटी का कल से एग्ज़ाम है 6 मार्च से। तो बेटी का एग्ज़ाम नहीं है आज, वो कल से एग्ज़ाम देने जाएगी। तो आज है 5 तारीख, मंगलवार है दिन।
तो अभी यहाँ पर मैं जो रोटी रखी हुई है तो यही रोटियों को मैं अभी सेक लेती हूँ। और बस मैं लगे हाथ ही जो अपना बेलन चौकी है तो ये सब सामानों को सेट करने के बाद मैं इसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा आटा इस पर नहीं लगा होता तो जल्दी से ये साफ़ हो जाती है। तो लगे हाथ में ये सब साफ़ करने के बाद बस सब साइड में ऐसे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ। तो अभी मेरी वीडियो यहीं तक की है, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।